हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बट इस ठंडी में फिर भी मैंने नहा के सुबह पूजा की एंड आई एम गुड। एंड आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। सो गाइस, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, मेथी की रोटी एंड चाय। सो गाइस, मेरा पार्सल आया, मैंने ऑर्डर किया था कुछ, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो मैसेजेस के अकॉर्डिंग तो 2 चीज़ें आई हैं, तीसरी चीज़ 6 जनवरी को आएगी। सो लेट्स सी। सो एक तो ये है कोल्ड थेरेपी फॉर द बॉडी, इजी टू होल्ड। ये फेस रोलर है, फेस आइस रोलर। इसे ओपन करके दिखाऊंगी। एंड ये डेकोरेशन के लिए मंगवाया है मैंने, इसे भी ओपन करना पड़ेगा। लेट मी ओपन दिस। सो ये है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा एंड फिर हम इसको ऐसे बंद कर देंगे एंड उसके बाद इसमें आइस जम जाएगी और फिर इसके बाद इसको ही ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। देन उसके बाद यूज़ करने के बाद इसको हम दोबारा बंद कर सकते हैं और ऐसे ही बंद हो जाता है। ये एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ ना, बट स्टिल दिस इज़ ईज़ी टू कैरी। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये। एंड हार्ड प्लास्टिक नहीं है, सॉफ्ट प्लास्टिक है। एंड ये भी मैं अभी ओपन करूँगी। एंड ये मैंने कैंडल्स ऑर्डर की थी। जैसे ये बॉक्स ऐसे था बंद, तो मैंने इसको ऐसे ओपन किया तो ये ऐसे हैं एंड ये बहुत क्यूट हैं। तो इस बार अमेज़न ने फ्रॉड नहीं किया, इन्होंने अच्छा भेजा है जो भी भेजा है। ठीक है, इनके प्राइस भी ठीक थे, नॉट बैड। तो सारी अच्छी है ये। मैंने एक चीज़ और ऑर्डर कर रखी है, वो बाद में आएगी। सो गाइस, इस फोटो को देखो, ये पापा हैं एंड ये मैं हूँ। मतलब इस टाइम तक भी मतलब मैं पापा के साथ थी। ये फ़ोटो हमारी शायद 99% आर्मी की ही है। आर्मी की है ये फ़ोटो। तो मैं तो रही हूँ वैसे काफ़ी टाइम पापा के साथ। और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ है, दिखाऊंगी मैं। बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि पायल वैसे तो इतनी बोलती है बट वहाँ जाके कुछ नहीं बोली। तो इसके पीछे का मैं सबसे बड़ा मेन रीज़न बताती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब पंचायत करी थी। आई थिंक उस टाइम पता नहीं मैं 11th क्लास में थी, पता नहीं 10th में, मतलब मुझे क्लास याद नहीं है एग्जैक्टली। पता नहीं तो 10th से पहले, पता नहीं 10th के बाद, 10th से पहले हो शायद, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्लास कौन सी क्लास में थी। बट इंसिडेंट ये हुआ था कि पापा को लेने के लिए गए थे और मुद्दा यही रहता था हमेशा कि 99%, जैसे मेरी नानी भी बोलती थी और मैं भी, मतलब नानी हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पापा को ले आओ ले आओ ले आओ, क्योंकि नानी की डीपली इंटरनली यही विश थी कि पापा साथ में रहें। तो इस वजह से बार बार हम पंचायत वगैरह ये वो सब करते रहते थे। तो हुआ यूँ था कि मतलब हम पापा को लेने गए और उस पंचायत में मैं, मम्मी थी और मेरी बहन भी होगी शायद, मुझे याद नहीं काजल का तो। बट मैं अपना इंसिडेंट बता रही हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या फील किया था। तो उस टाइम मतलब मेरे को ये था कि भाई, मतलब उस टाइम की सिचुएशन, मतलब हर चीज़ सिचुएशन डिपेंड करती है कि अब सिचुएशन क्या है, आगे सिचुएशन क्या होगी।
तो उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे को ये था कि मैं हर हालत में पापा को यहाँ पे लेके आऊँगी, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने वहाँ पे अपना मतलब जैसे पंचायत भी हो रखी थी, जो गांव के सरपंच थे वो, और मतलब बहुत सारे लोग थे, आई थिंक पंचायती थी, और हमारे यहाँ से गए थे साथ में, मामा और गए थे। तो मैंने अपना 101% दिया कि मैं करूँ कोशिश कि वो मान जाए और मैं उनको लेके आऊँ। तो मतलब नॉर्मली बातचीत हुई सारी, बट वो नहीं मान रहे। मैंने अपनी चाची को भी बोला कि भाई भेज दे इनको, ये वो भी तो खाना क्यों बना के देती है। मतलब उस टाइम वहाँ पे सारी बातें मेरी तरफ से भी हुई थी, मैंने भी पूरा क्लेश किया था वहाँ पे। तो फिर वो बोलती कि भाई हम तो देंगे और कौन देगा, यहाँ रहेगा तो देगा, फलाना टिकड़ा। बट इस पॉइंट पे मेरा मुद्दा ये था कि अगर भाई कोई भी है, अगर हमारे घर आ गया, अगर हम उसको खाना ही नहीं देंगे, उसको कपड़े ही नहीं धोएंगे, उसको मतलब उसकी केयर ही नहीं करेंगे, तो वो बंदा हमारे पास थोड़ी ना रहेगा। अब तुम कर रहे हो तो वो रहेगा तुम्हारे पास। तो मेरा मुद्दा ये था। तो उस टाइम काफ़ी मतलब लड़ाई हुई, काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी मतलब डिबेट्स हुई वहाँ पे। फिर मतलब इवन मैं सच बताऊँ, मैं फिजिकल भी हो गई थी मार पिटाई में। मतलब मैंने गला पकड़ लिया था, आई वॉन्ट टू। सो मैं चाहती थी कि मतलब मेरे को ये था कि चाहे मेरे को जेल जाना पड़े, आई विल किल हर, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये था कि चाहे मेरे को जेल, मतलब मेरे को ये नहीं था कि, मेरे को ये था कि अगर ये मर गई ना तो मेरी माँ को सुकून मिल जाएगा कि पापा तो वापस आए या ना आए, बट उसकी सौतन ख़त्म हो जाएगी। यही वो था मेरे लिए उस टाइम पे। मतलब मैं काफ़ी एग्रेशन में थी। तो ये मैंने इतना इस सिचुएशन तक भी गई। फिर मतलब जैसे मैंने उसका गला दबा रखा था पीछे से, तो मेरी मामी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़ के ऐसे वो कर दिया था, तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने गला पकड़ रखा था। फिर क्या हुआ, और फिर मतलब जब ये सिचुएशन हुई, कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया। फिर मैं पापा के पास गई, पापा उधर चले गए थे, मतलब बाहर पता नहीं कहाँ, उधर गांव में ही। तो मैं वहाँ पीछे पीछे गई, पता नहीं तो भैंसों वाले में चले गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो मतलब इतना मुझे याद नहीं, जितना बट जो मेन इंसिडेंट है वो याद है मेरे को। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी, जैसे मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था कि साथ चलो चलो भी, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मतलब दैट वॉज द टाइम लाइक माई सोल इज़ कमिंग आउट फ्रॉम माई बॉडी। मतलब कि मैं इतना डीप डाउन फील कर रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि चलो चलो। मतलब आप लोग देख भी सकते हैं इस फोटो में, मतलब कितना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने पापा के साथ। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि मैं तो ठीक थी, ये फ़ोटो से देख लो। मतलब इस उम्र में पता ही होता है कि हाँ ये मेरा पापा है। तो मतलब इसके अलावा भी मतलब मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया पापा के साथ। तो मेरे को ये था कि मैं लेके जाऊँ भी किसी भी तरीके से, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू लिव विदाउट माई फादर, ठीक है। मेरे से हुआ ही नहीं है कभी, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो और जब छोटे होते थे तब तो इतना कहाँ पता होता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बड़े होने के बाद धीरे धीरे पता चला कि साइड बाय साइड चल क्या रहा है। फिर मतलब वो टाइम था, जैसे मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था और मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा कि चलो चलो चलो। और उस टाइम मतलब पापा ने हाथ छिड़क दिया था, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे जाने को। मतलब उस दिन मुझे फेल्ट हुआ था कि मतलब चाहे तुम किसी इंसान के आगे मर जाओ, मतलब भीख मांग लो प्यार की, या कुछ मर्जी कर लो, चाहे तुम कितने रो लो, गिड़गिड़ा लो, चिल्ला लो, पागलपन दिखा लो, कुछ मर्जी कर लो, बट जब कोई इंसान तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता ना, तुम कुछ मर्जी कर लो, वो नहीं रहेगा। तो मतलब वो टाइम था, उस दिन मुझे ये चीज़ें फेल्ट हुई। बस उस दिन के बाद मैं काफ़ी मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी बिल्कुल ही। उम्मीद तो मेरे को पहले भी नहीं थी, बट फिर भी एक ये था कि चलो ठीक है, वो नहीं आना चाहते, वो एक डिफरेंट थिंग है, बट वो प्यार भी नहीं करते इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये था कि नहीं, प्यार तो करते हैं भाई, वैसे कुछ इनकी अपनी प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आना जाना हो रहा। बट उस दिन फिर फेल्ट हुआ कि शायद प्यार भी नहीं करते, शायद। फिर मतलब उस दिन के बाद मैं काफ़ी टूट गई थी, काफ़ी लो हो गई थी, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी हर तरीके से। और मतलब यार एक बंदा होपलेस है, मतलब मैं सच्ची बताऊँ ना, मतलब बात कुछ भी नहीं है कि हर किसी को पता होता है कि एक फादर का लाइफ में क्या
पार्ट होता है, ठीक है। अगर वो अच्छे हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा पोर्शन होता है, और बुरे हैं तो भी, मतलब डैड इज़ डैड, फादर इज़ फादर, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद मतलब ऐसे ऐसे दिन भी गए हैं कि देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया। इसने 100, कहते हैं ना 100 में से 100%, इसने 100 में से 500,000% दिया, ठीक है। लेकिन वो होता है ना कि अब जैसे काजल है मेरे लिए, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो होता है ऐसे ही। अभी पापा की जगह कौन ले लेगा यार, दूसरा फादर कैसे कौन बन जाएगा। ये तो सबको पता है कि जो खुद का फादर होता है खुद का होता है, चाहे वो पास हो या ना हो, चाहे वो मरा हो चाहे जिया हो, चाहे वो मतलब कुछ भी क्यों ना हो, तो वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं सकती कि मतलब कोई भी, आप जैसे काजल की जंग है कोई नहीं ले सकता ना, तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो है रियल सिस्टर मेरी वो ही रहेगी, क्योंकि वो सबसे पहले मेरे बारे में सोचेगी और मैं उसके बारे में। अगर कोई हम किसी और को हम अपना भाई बहन बनाते हैं वो थोड़ी सोचेगा ऐसे, मतलब लाइक एक प्योर सोल होती है, लाइक जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो प्योर प्योर रिलेशंस होते हैं, प्योर हर्ट और प्योर सोल से रिलेशंस होते हैं। तो मतलब ऐसा ऐसा टाइम भी गया है कि मतलब ऐसी ऐसी रातें भी गई हैं मेरी ज़िंदगी में कि मुझे ये फील होता था, मैं ये नहीं कहती कि मम्मी ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, नहीं, सब कुछ दिया, लेकिन एक होता है ना, अभी किसी इंसान को किसी चीज़ की होती है, तो मेरे को ये होता था कि काश पापा होते तो ये सारी चीज़ें ना होती। मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसी चीज़ें हुई हैं बहुत सारी, चाहे वो मेरी मम्मी के घर वालों को लेकर हो, या स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स से लेकर हो, या बाहर कोई भी इशू हो, सोशल इशू, तो मतलब मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी एक हुई है, बहुत सारी हुई हैं कि लोग दया नहीं खाते यार, किसका तो पापा नहीं है, इसका तो भाई नहीं है, इससे मिसबिहेव ना करे, इससे इससे ये ना करे, इससे वो ना करे। लोग मिसबिहेव तो बहुत छोटी बात है, लोग जान से मारने तक तुला जाते हैं। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे फेजेस से गुजरी अपनी लाइफ में मेंटली कि मेरे को होता था कि काश पापा होते तो ये सब ना होता, और भाई होता तो भी ये सब ना होता। अब भाई नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ थी, बट वो तो है ही नहीं ना, उस चीज़ पे एक कंट्रोल था कि ठीक है वो है ही नहीं। बट जैसे फादर वो तो थे ना, बट उनके होते हुए भी वो सारी चीज़ें फेस करना, तो ये लाइफ का सबसे बड़ा मतलब वो था। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, 5-5 घंटे कंटिन्यू पागलों की तरह। और फिर इसलिए मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि एक इंसान अकेला, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेंटली इमोशनली एंड फिजिकली भी नहीं, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है एक इंसान के पास। वो कब तक स्टैंड ले लेगा खुद का, कब तक। फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक स्टैंड ले लिया, 11th-12th में स्टैंड ले लिया, फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन के एंडिंग तक अपना स्टैंड ले लिया, उसके बाद 2 साल प्रिपरेशन करी तब स्टैंड ले लिया। कोविड में, कोविड भी काफ़ी टॉर्चर जैसा ही था। फिर उसके बाद मास्टर्स में आई वॉज टोटली, मास्टर्स में भी मैं हिम्मत करके एंटर हुई मैं कि हाँ मैं करूँगी, बट सिचुएशंस इतनी ख़राब हुई। मतलब लोग ना, ये होता है ना कि हाँ बाहर से तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों से तो मिलेगा, बट कोई सपोर्ट नहीं करता। इवन लोग तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं। तुम्हारे खुद के फ्रेंड जो तुम्हें 5-5 7-7 साल से जानते हैं, वो तुम्हें छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न की, बस वो ऐसे ही तुमसे जलने लग जाते हैं, कोई बात नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती है, दूसरे के बहकावे में आके छोड़ना स्टार्ट, कुछ भी लगा लो, मतलब एनी रीज़न, या उनका खुद का मेंटल, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि भाई जो तुम्हारे साथ इतने टाइम से है तुम्हें उसको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए।
तुम लोगों के बहकावे में आके तुम अपने ही फ्रेंड पे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हो। तो मतलब जिस टाइम तक मेरे से संभाला गया, अभी मैंने खुद को संभाला, बट उसके बाद आई वॉज टोटली ब्रोकन, टोटली डेफिनेटली ब्रोकन। और मतलब स्कूल में भी होता था, ये पार्शलिटी होती थी कि टीचर्स ऐसे करते हैं, पार्शलिटी करते हैं कि इसका तो फादर नहीं है। कॉलेज में ये चीज़ हुई, बट मास्टर्स में आके तो टीचर्स भी पीछे लग गए यार, नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत गंदी तरीके से पीछे पड़ गए थे। मतलब लोग टीचर्स ऐसी बातें बोलती थी अपने मुंह से, जलते थे बहुत ज़्यादा टीचर्स। तो यार एक जैसे हम टीचर हैं, टीचर को गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, अगर वही हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर वही हमारे बारे में नेगेटिव सोचेंगे। तो दैट वाज ऑल्सो अ वेरी बैड पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड हाँ, ये सच है कि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा, मेरे पापा को लेके कि वो क्यों नहीं है, काश वो होते तो ऐसा ना होता। हाँ, अगर दोस्त अच्छे होते, मेरी मम्मी के घर वाले अच्छे होते, तो ये जो डीप डाउन मेरे अंदर फीलिंग थी वो कभी मतलब ऐसे नहीं होता, सब अच्छा ही होता। मेरी मम्मी के घर वालों ने जलना स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी जल ही रहे हैं, वो जल जल के ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों ने जलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मैं बताऊँ अपनी तरफ से, भाई मैं किसी भी रिलेशन में आती हूँ ना, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के, या जैसे मेरी मम्मी के घर वाले हुए, जैसे मेरे मामा मौसी हो रहे हैं, इसके तो घर वाले यही है, सिंपल सी बात है। और मेरे फ्रेंड सर्कल में हुए, मैं जिसको भी मानती हूँ ना यार, दिल से मानती हूँ, लेकिन अगर वो इंसान मेरे से जलना स्टार्ट कर देना, भाई होता ही नहीं है मेरे से यार, फेक कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। जो होता है दिल से होता है। अब तुम खुद बताओ, जो इंसान तुम्हें देख के जलता है, तुमसे नफरत करता है, तुम उस इंसान को प्यार कैसे कर लोगे, तुम उस इंसान को गले कैसे लगा लोगे। और एक दिन की हो, 2 दिन की हो, तो तब भी चलो हंस के बंदा गले लगा ले, प्यार कर ले। लेकिन जो चीज़ सालों से कंटिन्यू तुम्हें देख के जले जा रहे हैं, तुमसे नफरत कर रहे हैं, तुमको पोक कर रहे हैं, तुम्हें भला बुरा बोल रहे हैं, तुम कैसे उस इंसान को गले लगा लोगे, हंस के प्यार कर लोगे, जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। और एक इंसान से गलतियां हो जाती है, कोई भी इंसान है, कौन दूध का धुला आज के टाइम में। यार मेरी मम्मी ने तो ना कभी मतलब हमारे लिए दूसरी शादी भी नहीं की। एंड जो लोग इज्जत की बात करते हैं, वो डाइवोर्सी बहू लेके आए हुए हैं, तब इज्जत कहाँ जाती है यार। मतलब मेरी मम्मी ने कभी दूसरी शादी नहीं की, मेरी मम्मी पे फिर भी इतने लांछन लगाए जाते। और जो मतलब तलाकशुदा बहू लेके आए हैं घर में, तब इज्जत कहाँ जाती है। पता है, दूसरों के करैक्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। आज का टाइम ऐसा है कि खुद का गिरेबान तो लोगों से झांक के देखा नहीं जाता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा, ऊपर से लेके नीचे तक। तुम दूसरों के चरित्रों पे पूरा चिट्ठा लिख देते हो, बयां कर देते हो कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ये है, ये तो वो है। अगर लड़की रो भी रही है तो भाई ये बॉयफ्रेंड के लिए रो रही है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर बॉयफ्रेंड होता ना मेरा, मैं यहाँ बैठ के अपने दुखड़े निगा रही होती, मैं उसके साथ कहीं बाहर इंजॉय कर रही होती और लाइफ में कुछ और ही कर रही होती। यहाँ तो मैं होती ही नहीं, अगर कोई सपोर्ट करने वाला बंदा होता तो। बट ऐसा कभी कुछ मिला ही नहीं। तो मतलब एक लड़की रोती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए ही रोए। उसके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो वो नहीं शेयर कर सकती। और अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं यार, जो खुद मेरे साथ घटित हुई हैं। तो मैं वहाँ जाके इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मैंने बता दिया अब कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो यार क्या बोलती मैं, वो चीज़ पहली बार नहीं हुई थी, उससे पहले भी बहुत बार पंचायत पुलिस में भी पापा आए हैं, कोर्ट में भी आए हैं।
और एक इंसिडेंट और बताती हूँ मैं। जैसे जो मेरे चाचा का लड़का है, इसने मेरे पापा को मार पीट रखा होगा, जैसे पापा ने दारू पी के कुछ करा होगा कांड वांड। तो जैसे कोर्ट में मिले थे पापा मेरे को लास्ट टाइम, तो वहाँ पे मैंने पापा के हाथ को टच करके देखा ऐसे ऐसे, तो खून आए हुए थे पापा के। मैं बोली मतलब भाई मैं रोने लगी यार, पता नहीं मैं हूँ ऐसी यार, मतलब मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। मैं कहा पापा किसने मारा आपको, किसने मारा, ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने सहलाया थोड़ा सा ये वो। बट मतलब पापा ने वहाँ भी ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया, इतना वो नहीं किया। बट बस तो मतलब मेन ये था कि अब तुम ही देख लो यार, जो बंदी, अब मैं तो प्यार कर रही, केयर कर रही, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोल रही। क्योंकि ये बात चीज़ें एक पहली बार नहीं हुई हैं, ये लाइफ में बचपन से लेके आज तक ये चीज़ें मैं बहुत बार हो चुकी हैं। तो पहले फ़ोन वोन नहीं होते थे, मैं फ़ोन नहीं रखती थी, 10th तक तो मैंने फ़ोन रखा ही नहीं। अगर मैं फ़ोन रखती तो मैं पहले वीडियो शूट करती। और पहले इतना ये भी नहीं होता था कि ठीक है वीडियो शूट कर ले ये वो, मतलब पता ही नहीं था इतना। मतलब फ़ोन वोन, मैं तो हमेशा पढ़ाई में ही रही, मैं फ़ोन वोन से दूर ही रही। धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगी मैं, तब आप लोगों को पता लगेगा। तो फ़ोन वोन से मैं दूर ही रही। 11th-12th में मिल गया, बट ऐसा यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि नॉन मेडिकल ले ली थी तो उसमें इतना टाइम ही नहीं लगता था। पहले स्कूल में क्लासेस लगती, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती, फिर घर आने के बाद ट्यूशन, मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता था फ़ोन वोन का। तो और ग्रेजुएशन में भी नहीं मिला, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही, तो मतलब पहले इतना वो नहीं था कि वीडियो शूट कर ले ऐसे वैसे इन हादसों की, ऐसा कुछ। तो पहले ये नहीं था। अदरवाइज़ ऐसा होता ना तो आप लोगों को पता चल जाता कि मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी लाइफ में मेरी मम्मी के साथ। कभी ज़्यादातर कोर्ट में जाती, कभी पुलिस थाने में जाती, कभी उधर पंचायत में जाती, ऐसे ऐसे करके बहुत लड़ाइयाँ। और ऐसे नहीं कि मैं वहाँ चुप बैठती थी, मैं ही, क्योंकि मम्मी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, मम्मी को अपने हित में बातें रखनी नहीं आती थी। बस मम्मी ये बता देती थी कि मेरे साथ क्या किया। बट मम्मी को ये नहीं था कि मैं मतलब ये समझ नहीं थी कि मतलब कैसे बातें रखनी है अपनी, मतलब क्या सही बोलना चाहिए क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैं ही क्लियर करती थी वहाँ पे, चाहे पंचायत हो या कुछ भी हो। तो मम्मी पे जो भी लांछन लगाए जाते थे, जैसे मम्मी पे कोई भी गलत लांछन लगा दिया तो मम्मी को नहीं पता था वो कैसे क्लियर करना है। मम्मी बस बोल देती थी कि मैंने नहीं किया, तो वो चीज़ मैं क्लियर करती थी कि प्रूफ ला के दो ये वो। अगर जैसे एक बार ये भी हुआ था पुलिस में, तो वो पुलिस वालों मतलब पापा ने मम्मी की FIR कटवा दी थी, तो मम्मी को पुलिस थाने में बुलाया गया। तो फिर मैं जाके बोली थी वहाँ पे कि आपके पास क्या प्रूफ है। मतलब मम्मी को तो इतना पता नहीं था, तो मैं बोली कि क्या प्रूफ है आपके पास ये वो। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने हमेशा, बेशक मम्मी से पूछ लेना, मम्मी आएगी मैं पूछवा दूंगी, मैं हमेशा बोल ली हूँ हर जगह। बट यार एक होता है ना कि अब तो बस वैसे ही गए थे, अब लड़ने थोड़ी गए थे, अब क्या लड़ना। वो जब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो नहीं, उसके लिए क्या लड़ना, बार बार क्या रोना। तो मतलब मेरा तो ख़त्म हो गया वो चीज़ कि लड़ भिड़ के बार बार पैर पकड़ो रो आ जाओ, या फिर कुछ भी लड़ाई करो झगड़े करो, भाई जिसको नहीं आना तो नहीं आना। अब ऐसे तो जैसे मेरा चाचा का लड़का है, वो खुद वीडियो में बोल रहा है कि मैं इसको मारता पीटता हूँ, उठा के लेके आता हूँ। तो अगर उसको आना हो तो पापा को तो ऐसे ही ना आ जाए, वो क्यों मार खाए, क्यों रह रहा है वहाँ पे, हम मारेंगे थोड़ी यहाँ पे। तो इसलिए बस ऐसे ही, इसलिए नहीं बोले। मतलब एक रीज़न तो छोटा सा ये भी था, और मतलब काम की बात पे मैं बोली भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोली। जब जहाँ ज़रूरत पड़ी कि हाँ मुझे यहाँ बोलना चाहिए थोड़ा बहुत, वहाँ मैं बोली। और एक मेन रीज़न ये भी था कि उस दिन मेरा फास्ट था, और जब फास्ट होते हैं, जब बंदा 8-9 घंटे से भूखा है, रात को ही खाया था, रात के बाद मतलब सोने वाला टाइम, और उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो मेरे गले में धसका सा हो जाता है बिना खाए पिए। ज़्यादा अगर मैं चिल्लाऊँ, ऐसे नॉर्मली तो मैं बात कर सकती हूँ, मेरा बेशक फास्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरा फास्ट है, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरे बॉडी में एनर्जी लो है, और उस टाइम पे अगर मैं ज़्यादा चिल्लाऊँ या लड़ाई करूँ या किसी के साथ डिबेट करूँ, आर्ग्यूमेंट करूँ, एग्रेसिव हो जाऊँ, तो उस टाइम मेरा क्या होता है, खराश हो जाती है ऐसे ऐसे, मतलब मेरे को धसका आ जाता है कि ज़्यादा चिल्लाने से ऐसे 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 बोलना नहीं जाता ज़्यादा। तो इसलिए नहीं लड़ी मैं फालतू, नॉर्मली थी मैं, और लड़ भी लेती। अब जैसे काजल, अब आप लोग खुद देख लो, काजल लड़ ली, चलो ठीक है, मम्मी ने भी ज़्यादा वहाँ पे सुना दी, काजल ने सुना दी, बट हुआ क्या, कुछ भी नहीं। चीज़ें वैसी की वैसी है ना, पापा को आना और वो भी ऐसे ही रहेंगे। सो गाइस, हाँ सो गाइस, इसमें बाजरे की रोटी, आलू की सब्जी,